ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश हो गया है और बिल के खिलाफ कांग्रेस का लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार गारंटी का ये नया बिल जो सरकार लेकर आई है, इसमें जो मनरेगा है एक तो उसका नाम बदल दिया गया है और जब ये बिल पेश किया गया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी लोकसभा में उनका संबोधन चल रहा है, सुनते हैं जरा। और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग बुजुर्ग और महिला अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई, उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष बेकार की बात का मुद्दा बना रहा है। महात्मा गांधी तो खुद राम राज्य की बात करते थे और वही राम राज्य लाने के मकसद से ये बिल लाया गया। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जोरदार हंगामे के बीच ये बिल सदन में रखा गया। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने बिल पेश किया। बिल के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार नारेबाजी लोकसभा में की है। कांग्रेस के जो सांसद थे वो बाकायदा वेल में उतर आए और वहीं उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि कृषि मंत्री जिन्होंने ये बिल सदन में रखा, उनकी तरफ से कहा गया कि खुद महात्मा गांधी जो हैं वो राम राज्य की बात करते थे और वही महात्मा गांधी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए ही ये कदम मोदी सरकार उठा रही है। गांधी जी तो खुद राम राज्य की बात करते थे। ये दलील दी गई है कृषि मंत्री की तरफ से और साथ ही वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल के अंदर बदलाव किया गया है ताकि जो गरीब है, शोषित है, पिछड़ा है, महिलाएं हैं, उनके लिए रोजगार की गारंटी हो सके इस नए बिल के जरिए। साथ ही जो कामकाज के दिन है वो 100 की बजाय अब 125 होंगे। ये भी इस नए बिल में जो प्रारूप है उसके तहत कुछ बदलाव जो किए गए हैं उसमें एक ये भी बदलाव है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा आशीष से जानते हैं। आशीष, कृषि मंत्री ने बिल सदन में पेश किया और जो पहले ही कयास लग रहे थे उसी अनुरूप विपक्ष का जोरदार हंगामा आर पार नाम को लेकर फिलहाल। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरकारों को हक इख्तियार है कि वो जब चाहें तब किसी भी कानून का नाम बदल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जिस तरह का तर्क दिया गया है वो अगर आप आज की मौजूदा स्थिति में देखें तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं नज़र आती है और इसी वजह से देखिए कितना ज़्यादा विरोध हुआ। उस वक्त प्रेस गैलरी में मैं था रोमाना जब प्रियंका गांधी खड़े होकर के इसका विरोध कर रही थी और मैं आपको बता दूं कि पहली मांग प्रियंका गांधी ने रखी कि इस बिल को वापस कर लिया जाए, इसको सरकार विड्रॉ कर ले और अगर ऐसा नहीं करती है तो इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। डिस्पाइट दैट अभी हमने सुना शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए और उन्होंने हवाला दिया कि खुद भगवान राम का नाम लिया करते थे महात्मा गांधी और उन्होंने टू द कॉन्ट्ररी
गांधी ये भी आरोप लगाया कि भगवान राम का नाम आया तो देखिए कैसे इन लोगों को मिर्ची लग गई, या उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि क्यों ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके बावजूद तमाम विपक्ष के नेताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को मैंने देखा इसका विरोध करते हुए, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके आगे शायद ये हाउस एडजर्न कर दी गई है 2 बजे। अब ये देखना होगा कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है या बिल को पास कराया जाता है। ये बड़ा कदम होगा। पहले संकेत रोमाना जरूर ऐसे मिल रहे थे कि हो सकता है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए सरकार राजी हो जाए। अभी इस पर क्या सरकार फैसला करेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका मुखर तौर पर विरोध किया गया। इसके अलग अलग प्रोविजंस पर भी प्रियंका गांधी ने बात की थी कि कैसे स्टेट्स पर ज्यादा, एक्सचेकर पर उन पर भार पड़ेगा, जबकि पहले केंद्र इसको फंड किया करता था। उन्होंने साथ में ये भी कही कि मजदूरी को लेकर के बिल साइलेंट है। बहुत सी चीजें प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से रेज की, लेकिन मुख्य मांग उनकी थी कि बिल को विड्रॉ किया जाए या फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। बिल्कुल, और उसी को लेकर विपक्ष आक्रामक अंदाज में लोकसभा में हमने देखा कैसे वेल में उतर गए विपक्ष के सांसद। जोरदार नारेबाजी हो रही थी और आखिरकार लोकसभा की जो कार्रवाई है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित की गई है। आशीष, आपकी जहन में आता है ऐसा कुछ आजाद भारत में पहले हुआ है कि कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा एक्ट जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का नाम लगा हुआ हो और उसको हटा दिया गया, उसको बदला गया हो? नहीं, मेरे तो संज्ञान में नहीं आता। देखिए, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, हो सकता है ऐसा कोई यदा कदा कोई उदाहरण हो जो मैं और आप मिस कर रहे हैं। अगर ऐसा उदाहरण है भी तो भी मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। ये मेरा निजी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार का इख्तियार है, सरकार ने ये फैसला किया है, अपने बुद्धि विवेक से कुछ सोच करके किया होगा। किस तरह से ये इसको व्यापक तौर पर ले जाएंगे, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का नाम हटाना मनरेगा स्कीम से ऐसा लगता तो नहीं कि कोई बहुत ज़रूरी था। कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने का इसके पीछे उपलक्ष्य ज़रूर हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। और यही वजह था जो आप लगातार तस्वीरें दिखा रही थी, वेल में उतर आए तमाम सांसद। और इसीलिए हाल फिलहाल ऐसा तो कुछ याद आता नहीं कि किसी बड़े स्कीम या किसी बड़े कानून जिसपे नाम माफ कीजिएगा महात्मा गांधी का हो, उसको वापस किया गया हो। नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आखिरकार ये नाम बदलने के पीछे की मंशा क्या है, इसकी जरूरत क्या थी। और ठीक है, अगर जी राम जी अगर ये रखना भी है तो वो VB जो शुरू में था, विकसित भारत, उसकी जगह महात्मा गांधी भी रह सकता था। महात्मा गांधी, जी राम जी भी ये एक्ट आ सकता था। मतलब अब कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो मनरेगा की जगह जो जी राम जी वाला बिल सरकार की तरफ से रखा गया, इस दौरान सदन में पक्ष विपक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई है, जरा सुनिए। महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से GST के बकाये के इंतजार में है। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है, वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है।
सर, जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना। कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस नहीं जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। तो लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला जी राम जी बिल पेश हुआ और इसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई अब दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। लोकसभा में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी बिल को पेश किया है, तमाम विपक्षी सांसद एक स्वर में विरोध करते हुए बाहर आ गए हैं। हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर है और देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये संसद भवन परिसर के मकर द्वार की है, जहाँ पर प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है, आपको तमाम विपक्षी सांसद नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन इसी चीज को लेकर के कि जिस तरह से सरकार ने इस बिल को पेश किया है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये संसद भवन परिसर की है, जहां पर तमाम विपक्षी सांसदों ने सरकार के ऊपर सीधा हमला किया है कि जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है इस बिल से, उसको लेकर के सरकार पर हमलावर तमाम विपक्षी सांसद जो है प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि महात्मा गांधी की तस्वीर लेके कांग्रेस के तमाम जो सांसद है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकायदा मार्च किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि नाम बदलने की आखिर क्या सनक है, क्यों योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। प्रियंका गांधी को हम इस वक्त तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप देखिए प्रियंका गांधी महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर जो है आगे आगे चल रही है और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका जी, क्या कहेंगी, नाम बदलने की आखिर क्या हड़बड़ी है? लोगों ने मुद्दा उठाया, हड़बड़ी नहीं, सनक है। हर चीज का नाम बदलना है। नाम बदलने की एक समस्या है वो, क्योंकि हर बार आप नाम बदलते हैं तो हर बार उसमें पैसा लगता है, सरकार को खर्चा करना पड़ता है, हर विभाग को बदलना पड़ता है, उसके तहत नया नाम हो गया है।
इसमें खर्चा होता है, सबसे पहले तो वो है। और देखिए बात ये है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों बदल रहे हैं, क्या डर है इनसे? सरकार सबसे बड़ी बात ये है कि जो रोजगार का अधिकार है उसको खत्म किया जा रहा है। तो रोजगार का अधिकार खत्म किया जा रहा है। प्रियंका गांधी एबीपी न्यूज के लोग जो है प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि महात्मा गांधी की तस्वीर लेके कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकायदा मार्च किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि नाम बदलने की आखिर क्या सनक है, क्यों योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। प्रियंका गांधी को हम इस वक्त तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप देखिए प्रियंका गांधी महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर जो है आगे आगे चल रही हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका जी क्या कहेंगी, नाम बदलने की आखिर क्या हड़बड़ी है? लोगों ने मुद्दा उठाया, हड़बड़ी नहीं सनक है मैडम, हर चीज का नाम बदलना है। नाम बदलने की एक समस्या है वो, क्योंकि हर बार आप नाम बदलते हैं तो हर बार उसमें पैसा लगता है, सरकार को खर्चा करना पड़ता है, हर विभाग को बदलना पड़ता है, उसके तहत नया नाम हो गया है, इसमें खर्चा होता है, सबसे पहले तो वो है। और देखिए बात ये है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों बदल रहे हैं, क्या डर है इनसे? सरकार सबसे बड़ी बात ये है कि जो रोजगार का अधिकार है उसको खत्म किया जा रहा है। तो रोजगार का अधिकार खत्म किया जा रहा है। प्रियंका गांधी एबीपी न्यूज एक्सिस से बातचीत कर रही थी। उनका ये कहना है कि योजनाओं का नाम बदलने की आखिर हड़बड़ी क्या है। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो विपक्ष के ये आक्रामक तेवर आप देख रहे हैं। वहीं ये जो जी राम जी बिल है, इस पर जो हंगामा बढ़ रहा है, इसके बाद अब सरकार बताया जा रहा है कि एक्शन में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह से किरण रिजिजू, पीयूष गोयल की मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। तो सत्ता पक्ष के खेमे में इस वक्त हलचल बढ़ी है। अमित शाह से किरण रिजिजू और पीयूष गोयल की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई है, इसी को लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद है। आशीष, ये सत्ता पक्ष में जो हलचल और बैठक हुई है, इस पे क्या मंथन हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से? देखिए, ये तो देखना होगा कि क्या निकलता है। होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और पीयूष गोयल ने की है, ये बड़ी जानकारी है। निश्चित तौर पर एचएम की तरफ से ये समझाया जाएगा कि भाई इस पर कैसे डिफेंड किया जाए, कमज़ोर ना दिखे सरकार, नैरेटिव इस तरह से विपक्ष ड्रॉ करने में कामयाब ना हो कि महात्मा गांधी का नाम हटा करके नया नाम दे करके जी राम जी कहीं ना कहीं तिरस्कार करने की कोशिश की गई। गुजरात स्टेट है, महात्मा गांधी का स्टेट, जहाँ से अमित शाह आते हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, और फिर ये फैसला भी तो करना है कि स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को भेजना है कि नहीं भेजना है। इस बाबत हमें देखना होगा। अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि होम मिनिस्टर ने खुद ये मुलाकात की है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, और मुझे लगता है कि कुछ देर में पता चलेगा कि इसको लेकर के केंद्र सरकार क्या फैसला करती है। क्या दिन में, क्या हल्ला हंगामे के बीच इस बिल को पास करा लेना है या फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि नंबर तो देखिए सरकार के पास है। क्या सरकार लोकसभा से इस बिल को पास करा ले जाएगी या फिर जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए। वैसे तो प्रियंका गांधी ने पहले कहा कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का भी सुझाव दिया। उस सुझाव को क्या सरकार मानेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर हैं, जॉर्डन में हैं वो। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दूसरे दिन क्राउन प्रिंस जॉर्डन के अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय का खास अंदाज देखने को मिला। क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक खुद गाड़ी ड्राइव कर वो लेकर गए उन्हें, और इस दौरान तस्वीरें सामने आई हैं। ड्राइविंग सीट पर क्राउन प्रिंस बैठे हुए हैं और उनके बराबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी बात यह है कि क्राउन प्रिंस जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं, कई देशों के मार्केट भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने
विस्तार से चर्चा की। तो विकास की रफ्तार, जॉर्डन का भारत मददगार। इस बीच एक और खबर का मैं रुख कर रही हूं। मथुरा में जो यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। कई बसेस और कार्स में भिड़ंत होती चली गई। टक्कर होते कुछ गाड़ियों में आग लग गई। प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। कई यात्री घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा इतना भयंकर था कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था। अचानक एक बस ने अपनी रफ्तार धीमी की, ब्रेक लगाया और इसी के चलते कई वाहन जो पीछे तेज रफ्तार से चलते आ रहे थे, उनकी एक दूसरे के साथ टक्कर होती चली गई। टक्कर के बाद कुछ बसों में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी में बस से बाहर लोग कूदने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री ने कामना की है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी राज्य सरकार की तरफ से की गई है। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना सवेरे हुई है यमुना एक्सप्रेस वे पे। उसमें जो अभी पूरा मेडिकल परीक्षण प्रारंभिक किया गया है सीएमओ के द्वारा, उसमें 13 लोगों के असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है और बाकी जो घायल हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और 2 लोगों को रिफर किया गया है आगरा मेडिकल कॉलेज, वो भी खतरे से बाहर हैं। बट कुछ जैसे सौसैया हॉस्पिटल में भी हमने अलग से भी डॉक्टर्स बुलवाए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी वहां लगाए गए हैं ताकि जो घायल हैं उनका अच्छे से इलाज हो सके। मथुरा में ये जो हादसा हुआ, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान पीएम की तरफ से भी किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद जो पीएमओ की तरफ से की जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है। यहां भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक बस में और ट्रक में आमने सामने वाली टक्कर हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 11 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है वो नेशनल हाईवे 28 पर हरदिया चौराहे के बिल्कुल नजदीक हुआ। हादसे के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखिए आप। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में संत कबीर नगर के बहुत से यात्री सवार थे जो अजमेर शरीफ जा रहे थे। हादसे के पीछे की वजह लापरवाही बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये भीषण टक्कर हुई है और फिर मौत का मातम पसर गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। ऊटी के मसीनागुड़ी में सफारी पार्क में एक हाथी अचानक भड़क गया। हाथी इतने गुस्से में था कि उसने कई वाहनों को पहले हल्की टक्कर मारी। वहां मौजूद एक पर्यटक ने इसका वीडियो बनाया। दरअसल कुछ पर्यटक सफारी पार्क में जानवरों की फोटो ले रहे थे और तभी वहां से गुजर रहा एक हाथी अचानक से पर्यटकों को देखकर भड़क गया। हाथी इतना भड़का कि पार्क से गुजर रहे वाहनों पर उसने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। उसने 2 वाहनों में अपनी सूंड से हल्की टक्कर मारी। ये देखकर आसपास मौजूद पर्यटक डर गए। हालांकि हाथी कुछ देर बाद वहां से चला गया, लेकिन इस दौरान पर्यटकों की तो सांसें अटकी हुई थी। With the vehicle is pushing it inside. उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये इनकाउंटर माजला इलाके में चल रहा है। यहां पर आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। दोनों ओर से बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला जारी है। सुरक्षा बलों ने यहां माजला इलाके में मौजूद जंगल में आतंकवादियों को चारों ओर से घेर रखा है। आतंकियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये आतंकी जंगल की आड़ में कहीं छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों पर बीच बीच में फायरिंग कर रहे हैं, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से भी फायरिंग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने जंगल में ऑपरेशन चला रखा है। जंगल की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकवादियों को बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। पैनी तरीके से इस पूरे जंगल की घेराबंदी कर दी गई है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि मामला संवेदनशील है इसी वजह से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, जंगल में सर्च ऑपरेशन। कुछ आतंकियों के छिपे होने की यहां जानकारी सुरक्षा बलों को मिली। और इस बीच संसद भवन परिसर से अलग किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। जो विपक्ष के सांसद हैं वो देखिए कहां चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जो पुरानी संसद है उसकी ये छत है और वहां पुरानी संसद की छत पर पहुंच गए हैं ये विपक्ष के सांसद। हाथ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है और ये जो सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा से नया बिल लेकर आई है, जी राम जी वाला बिल, उसी का विरोध विपक्ष के सांसदों की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि यह साजिश है बापू के अपमान की। महात्मा गांधी का नाम हटाना जरूरी क्यों, यह विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यह सनक है नाम बदलने की और इसी सनक के चलते अब सत्ता पक्ष इतना आगे बढ़ गया है कि वो बापू का नाम भी हटा रहा है। तो आप सुन रहे हैं जो नारेबाजी हो रही है, बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुमारी सैलजा नजर आ रही है वहां छत पर, मोहम्मद जावेद नजर आ रहे हैं वहां पर छत पर, ये कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं वहां पुरानी संसद भवन की छत पर चढ़े हुए। तस्वीर आपके सामने है पुरानी संसद भवन परिसर में। जो पुरानी संसद की इमारत है वहीं पर ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के ये सांसद हैं, विपक्ष के ये सांसद हैं और बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये वो नारे हैं जो गूंज रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, ये तो विपक्ष बहुत आक्रामक हो गया है, अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी तक तो संसद भवन परिसर में नीचे गांधी प्रतिमा के पास या वहां नीचे की तरफ परिसर में मार्च करते हुए हम सांसदों को देखते थे। अब ये तो जो विपक्ष के सांसद है वो बाकायदा पुरानी संसद भवन की इमारत और उसकी छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहां खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। अंकित, बिल्कुल तुम्हारा ये जो है इस तरीके की तस्वीरें अमूमन कभी देखने को मिलती हैं जब जो है विपक्षी सांसद हो या कोई भी सांसद जो प्रोटेस्ट कर रहा हो वो इस तरह से जो है ये जो पुरानी संसद भवन है जिसको संविधान सदन का नाम दिया गया है वो उसकी जो है बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके प्रोटेस्ट करे। तो आज वो भी तस्वीरें देखने को मिली है जहाँ एक तरफ विपक्ष के तमाम सांसद गांधी प्रतिमा तक मार्च कर रहे थे, तो कई सांसद ऐसे भी थे जो पुरानी संसद है जिसको संविधान सदन आज की तारीख में कहते हैं उसका जो गेट नंबर पुराना 1 होता था, जहाँ पर जिसके सामने पहले गांधी प्रतिमा की स्टैचू गांधी प्रतिमा जो वहां पर रखी हुई थी उस जगह पर उसके ठीक सामने गेट नंबर 1 जो होता था उसके जो वहां पर गाड़ियों का पोर्च है उसके ऊपर का जो शेड है वहां पर जाकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और आक्रामक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया है। बिल्कुल पुराने संसद भवन की इमारत पर ऊपर चढ़े हुए आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के सांसद, गांधी तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे लगाए जा रहे हैं विपक्ष के सांसदों की ओर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।